बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे अपने C01 के प्रैक्टिकल क्विज़ 4 ग्रेडेड क्विज़ 4 जिनका जो नंबर है हमारे पेपर्स में ऐड होते हैं। सो हमारे पास जो फर्स्ट क्विज़ है वो है, इफ़ द ट्री बिकम अनबैलेंस आफ्टर डिलीटिंग ए नोड देन वी यूज़ रोटेशन टू रीबैलेंस इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले भी बड़े ज़्यादा क्विज़ में रिपीट हुआ है। तो जब हम कोई नोट डिलीट करते हैं तो हमारी जो ट्री अनबैलेंस हो जाती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए दोबारा बैलेंस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम रोटेशन यूज़ करते हैं। तो हमारी जो ट्री है वो बैलेंस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग बिट स्ट्रीम रिप्रेजेंट द स्ट्रिंग कैब इन द गिवन हाफ मैन ट्री। तो हमने ये बताना है कि इसमें से हमारी जो कैब है वो कौन सी बिट स्ट्रीम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसमें जो हमारे पास हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले उन्होंने हमें क्या बोला है कि हमने किस चीज़ की बिट स्ट्रीम देखनी है, कैब की। तो जो हमारे पास कैब की बिट स्ट्रीम बनेगी ना वो होगी 1011 1011, और जो हमारे पास ए की होगी वो होगी 0। इसका कोई चाइल्ड नहीं है आगे से। देन हमारे पास बी की होगी तो बी होगी हमारे पास 111। तो इस तरह से 1 1, तो हमारे पास जो बनेगी 10110111। तो अगर हम अपने देखें क्वेश्चन में, तो ये जो हमारे पास बन रही है लास्ट वाली, ये हमारे पास जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है, a binary tree will not be considered an AVL tree if the difference between left and right subtree of each node is not more than 1। हमारे पास जो लेफ्ट और राइट सब ट्री का जो डिफरेंस होता है वो 1 -1 या 0 होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा होगा तो जो हमारी बाइनरी सर्च ट्री है वो एवीएल ट्री नहीं होगी। अगर हम हमारी बाइनरी ट्री को एवीएल ट्री होने के लिए जरूरी है कि उनका जो बैलेंस डिफरेंस है वो 1 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द इनकोडिंग ऑफ करेक्टर सी इन द गिवन हाफ मैन इनकोडिंग। तो हमारे पास देख लें ये सी है। उन्होंने बोला पूछा है हमारे पास कि इनकोडिंग ऑफ करेक्टर सी हमारे पास क्या होगी। तो हमारे पास ये सी है, ठीक है, और ये 0 है। 10, सॉरी सॉरी 1, ये 1 है और फिर 0 है। तो 1 और 0 जो है ना वो हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। ये 1 और 0, ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट विल बी द बैलेंस फैक्टर ऑफ नोड 2 इफ द नोड 1 इज डिलीटेड फ्रॉम द गिवन ट्री। तो इसमें हमारे पास जो है ना हमने बैलेंस फैक्टर देखना होता है। वो कह रहे हैं कि अगर हमारा जो है नोड 1 डिलीट हो जाए तो उसका क्या उसकी जो आंसर वो क्या आएगा। जैसे हमारे पास ये रूट नोड है ना, तो हमने लिखना होता है फॉर्मूला बैलेंस फैक्टर। हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है बैलेंस फैक्टर इक्वल है लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री। ठीक है, तो लेफ्ट हमारे पास क्या है 1 -1, क्योंकि उसका एक ही चाइल्ड है। जैसे कि हम देखेंगे 2 है और इसके 2 चाइल्ड हैं, एक लेफ्ट है एक राइट है। 1 - 1 करेंगे, 1 - 1 करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। लेकिन अगर हम उसका रूट 1 जो है नोड वो डिलीट कर देंगे लेफ्ट वाला, तो वो हमारे पास 0 बच जाएगा। और -1 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो -1 आएगा। इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो -1 होगा। देखिए हमारे पास ये 2 है ना, इसके 2 चाइल्ड हैं, तो हमने बैलेंस फैक्टर इक्वल लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री करना होता है। अगर हम 1 उसको डिलीट कर देंगे तो उसके बाद लेफ्ट चाइल्ड तो 0 बच जाएगा ना। तो अगर हम 0 में से 1 माइनस करेंगे तो -1 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट विल बी द बैलेंस फैक्टर ऑफ नोड 6 इफ नोड 5 इज डिलीटेड फ्रॉम द गिवन ट्री। नोड 5 इज डिलीटेड, तो हमारे पास ये 6 है, ये रूट नोड है और इसके 2 चाइल्ड हैं लेफ्ट और राइट। लेफ्ट वाला अगर हम डिलीट कर देंगे तो बैलेंस फैक्टर वही हमारे पास फॉर्मूला आता है। ये हमारे पास बैलेंस फैक्टर होता है ना लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री। लेफ्ट वाली अगर हमारी 0 हो जाएगी, 5 को हम डिलीट कर देंगे, ठीक है, ये हमारे पास कह लें कि वो 5 है नोड है, और एक हमारे पास पता नहीं 6 नोड है मिसाल के तौर पे। अगर हम नोड 5 को डिलीट कर देंगे तो उसकी जगह पे 0 बच जाएगा ना, तो हमारे पास एक चाइल्ड है वो 1 बच गया। तो उसके लिए हम माइनस करेंगे तो वो हमारे पास जो है -1 आंसर आएगा। तो इसका भी -1 हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। टेक इट इजी ब्रो, इतने मुश्किल नहीं होते हैं क्वेश्चन जितने आप सबको लग रहे होते हैं। तो मैं इधर हूँ ना आप लोगों को समझाने के लिए। सो आप कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आपने पूछना हो, आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगी। सो ये नहीं सोचते कि मुझे कम आता है या उसको ज़्यादा आता है। अल्लाह ताला ने कहा है ना कि हर इल्म वाले पे एक इल्म वाला है। हो सकता है मुझे आपसे थोड़ा सा ज़्यादा आता हो और मुझसे बहुत से ज़्यादा लोगों को आता हो, मुझे इतना ना आता हो। तो हमें हमें जज नहीं करना चाहिए एक दूसरे लोगों को। मतलब वो कभी होता ही है, कोई ना कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, बंदे को गलती लग जाती है, इंसानों से गलती होती है, तो फिर आप लोगों को ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है कि जी ये गलत है ये ऐसे है।
तो प्लीज़ इतना माइंड ना किया करें। अल्लाह ताला ने कहा है कि हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है, तो सबकी नॉलेज डिफरेंट होती है, बट मैं तो यहाँ आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। सो मेरा इसके अलावा मेरा और कोई मोटिव नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दी आस्की वैल्यू ऑफ करेक्टर ए इज़ 65। या सिंपली आप गूगल पे भी लिखेंगे ना आस्की वैल्यू ऑफ करेक्टर ए, तो वो 65 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच नोड विल बिकम अनबैलेंस इफ ए ट्री नोड इज इंसर्टेड एज अ चाइल्ड ऑफ रूट नोड आर इन द गिवन ट्री। तो इसमें जो हमारे पास है, हम इसको देखते हैं। देखिए हमारे पास जो है ये है, इसको कह रहे हैं अगर हम आर पे यहाँ पे एक और चाइल्ड ऐड कर दें, फिर नोट हाँ यहाँ पे हमने एक और चाइल्ड ऐड कर दिया है, कोई भी ओ कह लें, ठीक है। तो अब ये देखें हमारे पास ये जो है आर है और इसके दो चाइल्ड होने चाहिए, ठीक है। इसका एक है 0-1 करेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा। अगर हमारे पास 1 हो, 0 हो या फिर -1 हो, तो हमारी जो एवियल ट्री है ना वो बैलेंस होती है, ठीक है। अगर इससे ज्यादा आ जाए तो वो अनबैलेंस हो जाती है। तो यहाँ तक जो हमारी ट्री है ना वो बैलेंस है आर तक। देन हम जाएंगे पी पे। तो पी में जो हमारा जो नोड है ना, यहाँ पे पी पे हमने जाना है, हमारी जो रूट नोड होगी वो पी हो जाएगी। तो इस यहाँ पे कितने चाइल्ड हैं 2, और इसका कितने चाइल्ड हैं 0। तो जब हम 2 -1 करेंगे तो हमारे पास जो -0 करेंगे क्योंकि उसका चाइल्ड 0 है, तो हमारे पास 2 आंसर आएगा, जो कि हमारा 1 से मोर देन 1 आ रहा है, तो वो एवियल ट्री नहीं होगी। तो हमारा जो कहाँ पे आके हमारा जो नोड है वो अनबैलेंस हो रहा है, तो वो पी पे आके जो हमारा नोड है ना वो अनबैलेंस हो रहा है। सो ये आई होप कि आपको समझ आ जाएगी। कभी कभी होता है कि बंदे को सारा आ रहा था लेकिन उसे समझाने का तरीका नहीं आ रहा था, ये भी एक स्किल ही होती है ना। तो आई होप कि आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल कैरेक्टर इन हाफमैन इनकोडिंग ट्री। तो ये गलत है, इसका है रूट नोड। रूट नोड कैसे है मैं आपको बताती हूँ। हमारी जो हाफमैन इनकोडिंग होती है ना, उसमें पता है क्या होता है, हमारी जो है ना लास्ट से जो वैल्यूज है वो ऐड होना शुरू होती हैं। अगर आपने लेक्चर्स लिए हैं फिर तो आपको सारा आता होगा, और अगर आपने नहीं लिए तो आप यहाँ से देख लें। हमारी इस तरह नोड्स ऐड होती हैं, ठीक है। ये नोड ऐड हुई, लेट्स से इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है और इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। तो जब हमारी इनकी आगे से रूट नोड बनेगी ना, तो 1 और 2, तो इसकी जो आगे से बनेगी ना वो फ्रीक्वेंसी वो 3 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह जो है ना हमारी हाफमैन इनकोडिंग ट्री में फ्रीक्वेंसीज ऐड होती हैं, ऐसे ऐसे हमारे वो बनते जाते हैं नोड्स, और फिर उनकी ट्री बनती जाती हैं आगे से। तो इनका जो कहते हैं ना फ्रीक्वेंसी वो ऐड होती है, रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ आर कैरेक्टर की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो रूट नोड में जो है वो रिप्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास, हाउ मेनी रोटेशन विल बी मेड इफ ए नोड इज इंसर्टेड एज अ लेफ्ट चाइल्ड ऑफ रूट नोड आर। अगर आर पे हम एक चाइल्ड ऐड कर दें तो कितनी रोटेशंस होंगी तो ये बैलेंस हो जाएगी ट्री। तो हमारी एक रोटेशन होगी, तो फिर जो है हमारी ट्री बैलेंस हो जाएगी। सो ये थे आज के क्विज़। आई होप कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहे होंगे, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि अभी और भी क्विज़ेस आए हुए हैं। सो मैं उनकी भी वीडियो अपलोड कर दूँगी। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।